6.2 के पहला क्वेश्चन ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ(x) एक वर्धमान फलन है। कि सिद्ध करना है कि एफ(x) बराबर 3x + 17 है ना जी। वर्धमान फलन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ(x) बराबर 3x + 17 एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो एफ(x) दिया हुआ उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे लिखेंगे? x के सापेक्ष, फंक्शन x के रूप में है तो x के सापेक्ष होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे एफ(x) का डिफरेंशिएशन बराबर 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन फिर 17 का डिफरेंशिएशन। एफ(x) का डिफरेंशिएशन होता है f'(x), 3 dx का 1, 17 के 0, तो f'(x) बराबर 3 ना बचेगा। अब बोलिए फंक्शन हर्षमान है कि वर्धमान? प्लस में ना है जी, अब 0 से बड़ा है लिखेंगे कि चूंकि f'(x) 0 से कहाँ है? बड़ा है, इसलिए फलन वर्धमान है। इसलिए फलन, अंतराल यहाँ नहीं है। हो गया आंसर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ(x) बराबर e⁴(x) फलन का है वर्धमान है। इस सिद्ध करेला कह रहा है। आर मन यहाँ रियल नंबर, रियल नंबर हम रख के देखेंगे, यदि खाली प्लस ही आएगा f'(x) 0 से बड़ा आएगा तो कहेंगे वर्धमान है। हाँ, क्वेश्चन का अंतराल कंडीशन दे दिया कि कहाँ से मान उठाना है, तो रियल नंबर से अब जो रखना चाहते हैं, हाँ जो रखना चाहते हैं, प्लस रखिए माइनस रखिए। चलिए पहले डिफरेंशिएशन तो करिए। तो पहले f(x) बराबर लिख लेंगे e⁴(x) और इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। f(x) का डिफरेंशिएशन e⁴(x) बटा 2x चैन रूल के अनुसार नीचे आएगा, 2x ऊपर जाएगा। f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) e⁴(2x), 2 को बाहर ही dx का 1, f'(x) बराबर 2 e⁴(2x। अब बताइए जी, अब यहाँ तो x बच जा रहा है। हाँ, तो x का मान उठाना कहाँ से, ही पहले समझिए। रियल नंबर किसको कहते हैं? जितना प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या, सब रियल है। आर माने देखिए, आर का मान माइनसों में जाएगा, प्लसों में जाएगा, अच्छा पॉइंट में भी जाएगा, बटा में भी कहते हैं, रूट वाला भी रियल नंबर होता है। परिमेय अपरिमेय सब ना है, यानी कि ये सब संख्या कौन है? रियल नंबर है। ए में से उठा के आप जो रखना चाहते हैं x के जगह पर रखिए। क्वेश्चन में बोलल है कि आर पर, यही ना कर रहा है कि रियल नंबर में सिद्ध कीजिए कि वर्धमान है। तो रियल नंबर तो माइनसों में होता है, प्लसों में होता है, पॉइंट में भी होता है, बटा में भी होता है, और रूट वाला भी होता है। रख के 2-4 को देखिए, यही ना है, रख के देखिए, बिल्कुल रखेंगे। 2 e⁴(2x) है ना जी, x के जगह पर क्या रखेंगे? 0, तो 2 e⁴(0), 2 किसी भी संख्या के पावर 0 मैंने कहा 1, 2 अभी तो प्लस दिया, चलिए माइनस वाला ट्राई मार के देखते हैं। 2 e⁴(2), x के जगह पर क्या बैठा रहा? -1, तो 2 e⁻−2 कही तो माइनस में आ गया। अगर नीचे उतारेंगे तो पावर नहीं प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस? हाँ, अब बताइए कोई आप मान उठा के देखिए ना, माइनस हो रहा है किसी कंडीशन में ही? आपको भी इच्छा पूरी हुआ। हाँ चलिए ना, 2 रख दी, पहले से तो 2 है था, तो क्या हो रहा है? प्लस में ना दे रहा वैल्यू, यानी जो भी आ रहा है मान रियल नंबर से कोई उठा कर रख दीजिए x की जगह पर ना, क्या आ रहा है? प्लस में। इसे क्या प्रूफ हो रहा है? फलन वर्धमान है। इरफ का काम है, इरफ वाला चीज है।
कैसे लिखेंगे कि चूंकि आर पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से कहा रहा है बड़ा। ये कहाँ पता चला? ये रफ में पता चला कि रियल नंबर में से हम कोई अंक उठा के यहाँ एक्स के जगह पर बैठा रहे हैं तो कौची आ रहा है प्लस, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए आर पर फलन कौची है? वर्धमान है। सिद्ध हो गया। चलिए लिख दीजिए। तीसरा में देखिए, तीसरा क्वेश्चन सिद्ध कर ले हो कह रहा है ना जी कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है काचे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और सिद्ध करना है कि 0 और पाई बाई 2 में वर्धमान है, फिर बी पाई बाई 2 पाई में हर्षमान है, और 0 पाई में न तो वर्धमान है और न तो हर्षमान है। चलिए बारी बारी से, तो सबसे पहला काम कुछ है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना। क्या करेंगे जी? डिफरेंशिएशन करिए। तो ऐसे लिखिए कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब शॉर्ट में भी करिए, अब तो सीख लिए हैं डायरेक्ट। कैसे कि एफ डैश एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ऐसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और साइन का कॉस एक्स। ठीक। ए में कौची अंतराल दिया हुआ है? 0 से पाई बाई 2, और इसमें जांच करना कि फलन वर्धमान, सिद्ध करना कि फलन का है वर्धमान। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच कौन कौन एंगल आ रहा है? पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, सब बैठा के देखेंगे कहाँ एफ डैश एक्स में कि पाई बाई 3, तो कॉस का आएगा पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 माने कॉस 60 डिग्री, एक मान होता है 1/2। ठीक। फिर बैठाएंगे कौन वाला? पाई बाई 4। अब एक आहो पर रख के आप जांच कर सकते हैं पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 का मान 45 का होता है 1/2। अब बैठा के देखेंगे कौन? पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के मान बोले। तो क्या समझ में आ रहा है जी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच वाला हम कोई मान रख रहे हैं तो कौची आ रहा है? एफ डैश एक्स प्लस में आ रहा है। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 0 और पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स कौची है? 0 से का है? बड़ा है, यही ना रहा है। इसलिए 0 से पाई बाई 2 में फलन क्या है? वर्धमान है। देखिए जी, जिनको शॉर्ट करना है क्या करिएगा, ये कहीं रफ में वाला जांच कर लीजिएगा ना, और डायरेक्ट कहाँ लिख दीजिएगा ये वाला डिफरेंशिएशन के बाद 3 लाइन में खत्म। लिखिए, हो गया ना? अब बी में क्या कह रहा है जी? फलन है बी में ऐसे है कि पाई बाई 2 और पाई, देखिए क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि पाई बाई 2 से पाई में फंक्शन कौन है? हर्षमान है। तो के बीच में से कोई वो कौन लीजिए आप? कौन लेना चाहते हैं? 120 लीजिए ना। 2 पाई बाई 3 क्या डिग्री है? 120 है। ये हनिए क्या अंडर रोला है? ये बैठाइए एफ डैश एक्स में, एक्स बराबर 2 पाई बाई 3 एफ डैश एक्स में रखने पर, रखिए एफ डैश एक्स में, कहने एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर है ना था कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे? 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। बोलिए कॉस 120 नहीं बुझा रहा तो इसको तोड़ दीजिए कि पाई प्लस, सॉरी ऐसे कि पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए वही ना आएगा कि 3 पाई में से हम पाई घटाएंगे तो फिर सही आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस, तो माइनस आ जाएगा ना बहरी कि माइनस कॉस पाई बाई 3। बोलिए कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री का मान काची होता है? तो क्या हम लोग के समझ में आ रहा है इससे? हाँ कि जी पाई बाई 2 और पाई के बीच वाला हम कोई भी वैल्यू बैठाएंगे
तो कॉस का मान कौची में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या समझ में आ रहा कि चूंकि एफ डैश से, हाँ, कि चूंकि पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश से एक्स काची आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है मतलब माइनस में आ रहा है। इसलिए पाई बाई 2 से पाई में फलन काची है जी, हर्षमान है, हर्षमान है। लेकिन अब एगो तीसरा कह रहा है सी देख लीजिए तब लिखेगा। सी कह रहा है कि बताइए कि 0 से पाई में कौची होगा फलन, न सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई में फंक्शन न तो वर्धमान है न तो हर्षमान है। तो आप ही बताइए जी कि 0 से पाई बाई 2 में फलन कौची आया, वर्धमान, और यही पाई बाई 2 से पाई में कौची आया, फंक्शन हर्षमान आया ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 0 से पाई में कौची पूरा हुआ, तो आधा वर्धमान हुआ और आधा दूर हर्षमान हुआ। तो क्या कहेंगे, न तो वर्धमान है न तो हर्षमान है। इस कंडीशन को ऐसे लिखेंगे, हाँ, लिखेंगे कि चूंकि 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, मानो वर्धमान है, तथा पाई बाई 2 से पाई में काची हो गया, हर्षमान हो गया, माने 0 से छोटा हो गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। बात समझ रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन कौची है, वर्धमान है, और फिर कौची है, इसमें हर्षमान है। तो आधा वर्धमान और आधा हर्षमान हो गया। इसलिए 0 से पाई में काची हो जाएगा, हाँ, इसलिए 0 से पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही सिद्ध हो गया। इसको भी सिद्ध करना था। चलिए लिखिए।